ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। शिखा काटी गई, जो यादव पुजारी थे उनके बाल मूंड दिए गए, बहुत सारे अमानवीय तरीके के वीडियो सामने आए। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इसे जातीय एंगल दिया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो उनका जातीयता का चेहरा है वो उजागर होता है। बीजेपी को लेकर इस वक्त जो देश में चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे या पहले उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी हैं, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा, प्रदेश अध्यक्ष को भी लेकर के चर्चा, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा बहुत है। कब होंगे ये चुनाव, क्योंकि लगातार टलते जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला एक जनसंगठन है, राजनीतिक दल है, और हम लोग चुनाव के द्वारा ही अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पार्टी ने एक संगठन महापर्व के रूप में पहले चरण में हम लोगों ने साधारण सदस्यता की, साधारण सदस्यता के बाद फिर हम लोगों ने सक्रिय सदस्य की, फिर स्थानीय समिति बनी, उसके बाद मंडलों का गठन हुआ, मंडलों के बाद जिलों का गठन हुआ, और उसके बाद प्रदेश के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक लगभग 24-25 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो गए। 37 इकाइयां हैं हमारी, और उसमें से जैसे सहमति बन रही है, आपस में बातचीत विचार विमर्श करके वो जो राज्य घोषित हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश भी और जो कई अन्य राज्य हैं जो अभी जिनकी तिथि आनी है, तो हमारे यहाँ भी संगठन के जो न्यूनतम मानक हैं गठन के, वो पूरे हैं। राज्य के 70 जिले घोषित हैं 98 से, और नियमों में 51% नीचे की इकाई घोषित होनी चाहिए। तो जैसा केंद्रीय पार्टी निर्णय करेगी, निश्चित रूप से राज्य चुनाव के लिए तैयार है। व्यवस्था ये है कि राज्यों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। अगर मनोनीत होता तो मनोनयन की प्रक्रिया ऊपर से होती है और चुनाव की प्रक्रिया नीचे से हो। तो हम नीचे से राज्यों की तरफ बढ़े हैं, और जैसे भी समय होगा। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तेजी से राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी नया प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, निश्चित रूप से नियमों में यही व्यवस्था है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर चुनाव होगा तो मतलब प्रदेशों के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। ये माना जाए कि अगले महीने तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। ये तो केंद्रीय पार्टी नहीं, केंद्रीय पार्टी को तय करना है। लेकिन जैसा माननीय, एक बार आपने देखा होगा संसद में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमें 12-15 करोड़ लोगों में से आपस में बातचीत करके एक प्रक्रिया का पालन करते हुए हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना है। तो इसके कारण थोड़ा समय लगता है, तो लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी संगठन के पुनर्गठन की ये प्रक्रिया पूरी होगी। सर, उत्तर प्रदेश में कई नाम चल रहे हैं, वैसे तो आप खुद भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कितना कमेंट करेंगे, लेकिन बहुत सारे नाम चल रहे हैं कि धर्मपाल सिंह हो सकते हैं, पीएल वर्मा हो सकते हैं, बाबूराम निषाद हो सकते हैं, साध्वी ज्योति निरंजन, इस तरह के नाम, कई दलित चेहरों में नाम चल रहे हैं, ब्राह्मण नाम चल रहे हैं। आपको लगता है सामाजिक समीकरण के नाते ये सब नाम चल रहे हैं या इसमें कुछ सच्चाई? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई कार्यकर्ता होगा, लेकिन पहले से कुछ कहना, क्योंकि पार्टी इसमें व्यापक विचार विमर्श के आधार पर राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से आज हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और समाज के सब वर्गों में हमारा काम है। तो हम लोग सबको साथ लेकर चलने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसी स्वरूप में कोई ना कोई होगा। लेकिन अभी तय केंद्रीय पार्टी को करना है, अभी स्थानीय स्तर पर कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में दिखा भी वो रूप। आप लोग पार्लियामेंट एक तरीके से पिछड़ गए, उनसे हार गए, और जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का उनका जो एक समीकरण है वो काम करता दिखा। बीजेपी
पार्लियामेंट के बाद जो 10 उपचुनाव हुए उसमें तो जीती, लेकिन आपको लगता है कि 27 के लिए आप लोग इतने तैयार हैं कि अखिलेश यादव के पीडीए का मुकाबला कर सकें? नहीं, अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी या जो इनका गठबंधन है, इनका एजेंडा हमेशा समाज को जाति के नाम पर बांटकर राजनीति करने का रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। उस समय परिस्थिति लोकसभा चुनाव के समय और रही होंगी, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थितियों में समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर राज्य चलेगा, इसके लिए मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से हमारे संगठन का भी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी स्वरूप है, और हमारी सरकार ने भी सबके को साथ लेकर चलने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी की होने का दावा करती है, लेकिन किसकी पार्टी है ये सब आप जानते हैं। किसके लिए क्या क्या संभावना समाजवादी पार्टी में है, ये सब परिवारवादी लोग हैं और परिवारवादी जातिवादी लोग हैं। इसके अलावा इनके लिए कोई बहुत संभावना है नहीं। लेकिन सर ये तो अब उससे यादव और मुसलमान से तो ये आगे निकल चुके हैं ना। पार्लियामेंट में इनका जो अपना कास्ट बेस भी देखें तो बढ़ा, इनका समीकरण भी बढ़ा, और सब कुछ आप में से ही इनका नुकसान हुआ। वो चाहे अगर आप पूर्वांचल में देखें तो जो आपका वोटर था वो इनके साथ गया, दलितों में जो नॉन जाटो वोटर था वो भी इनके साथ गया। तो ये आपके लिए सीरियस थ्रेट नहीं है क्या? निश्चित रूप से उस समय जो एक वातावरण नकारात्मक, एक निगेटिव एजेंडा इन्होंने चलाया, तो कभी कभी जनता भ्रमित होकर उस आधार पर आगे बढ़ जाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थिति बहुत बदली है। आपने देखा होगा बाई इलेक्शन हुए हैं, तो बाई इलेक्शनों में भी समाजवादी पार्टी की जो अपनी उनकी सीटें थी, भाजपा बड़े अंतर से जीती है। और उसमें भी जो ये पीडीए की बात करते हैं, तो पीडीए का मतलब आप सब लोग जानते हैं, ये लोग परिवारवादी है और परिवार से आगे बढ़ने का इनका कोई एजेंडा नहीं है। और प्रदेश और देश की जनता ये सब समझ चुकी है। और मुझे बार बार यही कहता हूं मैं कि काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं, एक बार हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, अभी हमने 11 वर्ष की उपलब्धि को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं, और जनता का जैसा रेस्पॉन्स है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीतेगी। अभी एक घटना घटी है इटावा में, और इटावा में शिखा काटी गई। जो यादव पुजारी थे उनके बाल मूंड दिए गए, बहुत सारे अमानवीय तरीके के वीडियो सामने आए। आपका क्या रिएक्शन है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन नहीं करता, और ये हमारे लिए सबके लिए दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इसे जातीय एंगल दिया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो उनका जातीयता का चेहरा है वो उजागर होता है। धैर्य रखते और कानून में सबका विश्वास है। सरकार निश्चित रूप से विधि संबद्ध जो भी दोषी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाकर एक जातीय रंग देने की कोशिश की है, वो उनके एजेंडे में, मूल में एजेंडे में है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को, राज्य को जाति के नाम पर बांटकर समाज को जो कमजोर करने की उनकी नीति है, वो कहीं ना कहीं इन सब प्रकार की घटनाओं में परिलक्षित होता है। आपको लग नहीं रहा था कि ये जातीय संघर्ष की तरफ ये मामला बढ़ चला था? ये बिल्कुल यादव बनाम ब्राह्मण जैसी चीजें हो गई थी। वो इस प्रकार के विवाद हमेशा होते रहे, परिवारों में भी झगड़े होते हैं। लेकिन हमारी सरकार संकल्पित है कि जो भी अनैतिक कामों में, इस प्रकार की गतिविधियों में जो कानून अपने हाथ में लेंगे, सरकार निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। लेकिन इस प्रकार की घटना का, जैसे मैंने कहा, इस प्रकार की घटना का कोई समर्थन नहीं करता, और हम लोग भी, हम सब लोगों के लिए असहज करने वाली स्थिति है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से इसे जातीय एंगल के आधार पर आगे बढ़ाना शुरू किया, ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता है। एक और सवाल ये बताइए सर कि आपके कार्यकर्ता क्या आपकी सरकार में उनके काम हो रहे हैं? क्या लगता है कि आपके कार्यकर्ता संतुष्ट हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पार्लियामेंट से पहले या उसके बाद भी एक ही बात आई कि भाई भाजपा का कार्यकर्ता है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता खुश नहीं है।
सब भारतीय जनता पार्टी अपने हमारा एक एजेंडा है, हमारा कमिटमेंट है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप हमारे जितने भी घोषणा पत्र हैं चुनावों के, इसके आधार पर जिसे आगे करके हम लोग जनता से अपने पक्ष में समर्थन मांगने की बात करते हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर उन विषयों को जनता के बीच में रखते हैं। तो आप अगर आकलन करोगे तो पिछले समय में हमारे लिए गर्व करने वाली बात है कि सरकार ने हमारे सभी एजेंडों को, हमारे सभी संकल्पों को पूरा किया। आप चाहे केंद्र के विषय हो, चाहे राज्य के विषय हो। राज्य में बीजेपी के आप देखो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब विषयों पर सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आपके सामने है। आज से 8-10 साल पहले उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। आज उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। आज हमारी जो, लेकिन कार्यकर्ता खुश है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने एक समय दिया है, अपना जीवन लगाया है कमिटमेंट के लिए, संकल्प के लिए, वो हमारी सरकारों ने सबने पूरा किया है और ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब लोगों के लिए गर्व करने वाली बात है। सर, आखिरी सवाल ये बताइए कि बीजेपी और जो अखिलेश यादव की पार्टी सपा या सपा गठबंधन है, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई पार्लियामेंट में देखी गई और जैसे ही आमने सामने की लड़ाई होती है बीजेपी के लिए वो लड़ाई मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मायावती एक तरीके से हाशिए पर चली गई। एक बार फिर कांग्रेस, सपा, जो दूसरी पार्टियां हैं, बिल्कुल 27 में भी आपके सामने आमने सामने होंगी। तो आमने सामने की अगर लड़ाई होगी और जिस तरीके का माहौल है, आपको लगता है कि इस बार आपको लगता है कि लड़ाई आपके लिए कठिन हो? नहीं, आपने देखा होगा 2019 लोकसभा से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। उस समय सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल सब गठबंधन में थे, लेकिन प्रदेश की और देश की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश हम लोगों को दिया। ये बात ठीक है कि लोकसभा में 2024 के लोकसभा में वैसे परिणाम नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने अपने संगठन के आधार पर सारे विषयों की समीक्षा हम लोगों ने की है। मैं जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हम लोग आपस में बैठ के जब परिणाम अच्छे आते हैं तब भी चर्चा करते हैं और जब परिणाम 19-20 होते हैं तब भी करते हैं। तो हमने उन सारे पहलुओं की, सारे विषयों की समीक्षा में आए हैं, सारे विषय जिनके कारण परिस्थिति हम लोगों के सामने वैसी नहीं रही। तो हम लोगों ने उन सारे कामों को हमने आपस में बैठ के हम उन विषयों को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी। और मुझे विश्वास है कि जो कमी हमसे लोकसभा चुनाव में हुई है, कमी हम लोगों ने दूर कर दी है और पूरी ताकत के साथ हमने अपने संगठन का गठन भी किया है और उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम मुद्दों पर, खास करके नए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक क्या चल रहा है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कुमार अभिषेक,